क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, घर, परिवार, पैसा, मान सम्मान, फिर भी दिल में कोई खालीपन है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ है जो अधूरा रह गया है। आज की कहानी उसी अधूरेपन की है, उसी खोज की है जिसने एक इंसान को भगवान बना दिया। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह विश्व की सबसे अनमोल कहानी है। एक ऐसी कहानी जो न केवल दिल को छूती है बल्कि जिंदगी को बदल देने की ताकत रखती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत क्या होती है। हिम्मत का मतलब केवल तलवार उठाना नहीं होता। हिम्मत का मतलब होता है खुद के अंदर उतरना, अपने डर से आंख मिलाना और उस सच्चाई को जानना जिसे जानने के बाद जीवन कभी वैसा नहीं रहता। तो चलिए आज हम चलते हैं समय की उस धुंध में जहां एक राजकुमार अपने महल से निकलकर एक साधु बनता है और फिर वही साधु एक दिन भगवान बुद्ध बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य के राजकुमार सिद्धार्थ सब कुछ रखते थे। सुंदर महल, प्रेम करने वाली पत्नी, एक प्यारा सा बेटा, राजसी वैभव और वह सब कुछ जो एक इंसान की जिंदगी को परफेक्ट कहा जाता है। लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्हें जीवन के वो पहलू दिखे जो अब तक उनसे छुपे हुए थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर। सिद्धार्थ चौंक गए। क्या यही जीवन है? क्या हम सबका अंत यही है? उनके मन में सवाल गूंजने लगा। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जो इस दुख से मुक्ति दिला सके? यही सवाल एक आग बनकर उनके दिल में जलने लगा। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक इस जीवन के सत्य को नहीं जानेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और एक रात जब सारा राज्य गहरी नींद में था, सिद्धार्थ चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़े। न पीछे मुड़कर देखा, न किसी से विदा ली। वे जंगलों में भटके, गुरुओं की शरण में गए, वर्षों तक कठोर तप किया। शरीर कमजोर हो गया लेकिन मन और भी दृढ़ होता गया। फिर एक दिन वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक जीवन का अंतिम सत्य नहीं जान लूंगा तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं और अंततः एक रात पूर्ण शांति में लिपटी वह भोर आई जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। लेकिन बुद्ध ने जो जाना वह केवल उनके लिए नहीं था। वह ज्ञान आज भी उतना ही जीवित है जितना तब था। और यही इस कहानी की असली ताकत है। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक रास्ता है, एक नई रोशनी की शुरुआत। अब इस कहानी का असली मोड़ आता है जब बुद्ध ने उस सीख को दुनिया के सामने रखा जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह रहस्य क्या था जिसने दुख से मुक्ति का मार्ग खोल दिया? सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। जिस शांति की तलाश में वे घर से निकले थे वह अब उनके भीतर बस चुकी थी। लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। वे उठे और चल दिए दुनिया को वो सच्चाई बताने जो उन्होंने उस बोधि वृक्ष के नीचे महसूस की थी। बुद्ध ने लोगों से कहा, दुख है लेकिन उसका कारण भी है और उससे मुक्ति भी संभव है। बस इंसान को खुद को समझना होगा, अपनी सांसों को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को। उन्होंने कोई लंबा पाठ नहीं पढ़ाया, उन्होंने बस एक सरल मार्ग दिखाया, ध्यान का, मौन का और भीतर झांकने का। लेकिन सवाल था, क्या यह सब इतना आसान है? और यहीं आती है हिम्मत की असली परिभाषा। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बड़ा वीर बनना चाहता हूँ, मैं तलवार चलाना चाहता हूँ, दुश्मनों को हराना चाहता हूँ, आप मुझे हिम्मत का मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को ध्यान की मुद्रा में बैठने को कहा और बोले, तलवार चलाना आसान है, लेकिन क्या तुम अपने भीतर उठते क्रोध को शांत कर सकते हो? क्या तुम उस बेचैनी से लड़ सकते हो जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती? क्या तुम बिना डरे अपनी असलियत को देख सकते हो? युवक चुप हो गया। पहली बार उसे समझ आया कि जो युद्ध वह लड़ना चाहता था वो बाहर नहीं, उसके अंदर था। बुद्ध ने समझाया, हिम्मत का मतलब है अकेले बैठकर अपने डर से आंख मिलाना। जब तुम्हारे अंदर का तूफान उठे और तुम भागो नहीं, रुको, सांस लो और उसे देखो, तो वही असली वीरता है। इस वाक्य में छुपा है वो रहस्य जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। हमें सिखाया गया है कि बहादुरी का मतलब है लड़ना, जीतना, बोलना। लेकिन बुद्ध ने बताया, बहादुरी का मतलब है मौन हो जाना, देखना और फिर समझकर बदल जाना। इसलिए जब भी जीवन में कोई दुख आए, कोई डर सताए या मन विचलित हो तो भागो मत, रुक जाओ, बैठ जाओ और अपने भीतर की आवाज को सुनो। वहीं से शुरू होता है असली बदलाव, वहीं से शुरू होती है हिम्मत। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वह शिक्षा जो बुद्ध ने अपने पहले शिष्य को दी थी। एक ऐसा वाक्य जो अगर आप समझ गए
तो जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया। वहां 5 तपस्वी पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने कभी सिद्धार्थ के साथ कठोर तप किया था। वे उन्हें छोड़ चुके थे, यह सोचकर कि सिद्धार्थ अब भोग विलास में डूब चुके हैं। लेकिन जब वे बुद्ध को देखते हैं शांत, तेजस्वी और स्थिर, तो उनके भीतर कुछ टूटने लगता है और कुछ नया जन्म लेता है। उन्होंने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। बुद्ध ने वहां पहली बार धम्म चक्र प्रवर्तन किया, यानी धर्म का पहिया घुमाया। वह ज्ञान लोगों तक पहुंचाया जो उन्हें भीतर से मुक्त कर सकता था। उन्होंने कहा, जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। ये शब्द सुनते ही एक युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था अंगुलिमाल। वह एक डाकू था जिसने न जाने कितनों को मारा था। उसकी उंगलियों की माला उसके नाम का प्रमाण थी। लेकिन उसके भीतर भी एक सवाल जल रहा था, क्या मेरे लिए भी मुक्ति संभव है? वह बुद्ध के पास आया और चिल्लाकर बोला, मैं तुम्हारा जीवन ले सकता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं रुक गया हूँ, अब तू भी रुक जा। अंगुलिमाल चौंक गया। उसके जीवन में किसी ने इतनी स्थिरता से उसे संबोधित नहीं किया था। वह कांपने लगा। उसके अंदर कुछ टूट गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, असली वीरता दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। तुम भीतर झांको। अगर सच में पछतावा है तो तुम्हारा नया जीवन अभी से शुरू हो सकता है। अंगुलिमाल ने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। वह अब डाकू नहीं था, वह अब एक शिष्य था, एक खोजी आत्मा जो सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कितना भी भटक गया हो, यदि वह रुक जाए, भीतर झांके और सच्चे मन से बदलाव चाहे, तो उसका जीवन बदल सकता है। बुद्ध किसी को दंड नहीं देते थे, वे केवल आईना दिखाते थे, मन का आईना, आत्मा का आईना। और यह आईना जब कोई देखता था तो भीतर क्रांति होती थी, क्योंकि उस आईने में कोई और नहीं, खुद की सच्ची तस्वीर होती थी। तो अब सोचिए, जब एक डाकू बुद्ध बन सकता है, जब एक राजकुमार सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? अब इस कहानी में एक और मोड़ आने वाला है, जब बुद्ध एक राजा को सिखाते हैं कि सत्ता से बड़ी होती है समता और बाहरी वैभव से बड़ी होती है आंतरिक शांति। गौतम बुद्ध का यश अब दूर दूर तक फैलने लगा था। वे जहां भी जाते, लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। कोई उनका उपदेश सुनना चाहता, कोई सवाल पूछना चाहता और कोई बस उनके पास बैठकर मौन में डूब जाना चाहता। इसी खबर ने एक दिन मगध के महान सम्राट बिम्बसार तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया। बिम्बसार एक तेजस्वी और प्रजाप्रिय राजा थे, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी हमेशा से रही। असली संतोष क्या है? क्या सत्ता से परे भी कुछ है? उन्होंने बुद्ध को अपने राजमहल आमंत्रित किया। एक भव्य सभा आयोजित हुई, जहां सबसे सुंदर वस्त्र पहने दरबारी खड़े थे। सुगंधित पुष्प बिछाए गए थे और सोने की कुर्सियां सजी हुई थीं। लेकिन जब बुद्ध वहां पहुंचे, उन्होंने इन सब पर एक बार भी दृष्टि नहीं डाली। वे सीधे जाकर उस साधारण आसन पर बैठ गए जो एक कोने में रखा गया था। राजा बिम्बसार ने मुस्कुराते हुए पूछा, भगवान, क्या आपको मेरा वैभव अच्छा नहीं लगा? बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, राजन, आपके पास वह सब है जो आंखों को भा सकता है, लेकिन वह नहीं जो आत्मा को तृप्त कर सके। वैभव शरीर को सजा सकता है, लेकिन समता आत्मा को जगाती है। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे पूछा, तो क्या आपको लगता है मैं असंतुष्ट हूँ? बुद्ध बोले, राजन, अगर भीतर पूर्णता होती तो यह प्रश्न कभी पैदा नहीं होता। भीतर का भूखा ही बाहर की सजावटों में मिठास ढूंढता है। वह रात राजा बिम्बसार ने अकेले बिताई। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, ध्यान लगाया और पहली बार अपने भीतर उतरने का प्रयत्न किया। सुबह उन्होंने घोषणा की, अब से मेरे महल के द्वार उन सब के लिए खुले हैं जो ज्ञान की खोज में हैं। यह बदलाव किसी युद्ध से नहीं हुआ, किसी दंड से नहीं, किसी शस्त्र से नहीं। यह बदलाव हुआ एक शांत वाणी से, एक सम झुकाव से। बुद्ध ने कभी किसी को झुकने को नहीं कहा, लेकिन हर कोई उनके सामने खुद ब खुद झुक जाता था, क्योंकि उन्होंने उस बंधन को तोड़ा जो भीतर हमें जकड़े रहता है। और यही है असली शक्ति, यही है असली हिम्मत। बाहरी दुनिया को जीतने के बजाय अपने भीतर की दुनिया में उतर जाना। गौतम बुद्ध अपनी यात्राओं पर थे। एक दिन वे अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे, जहां पहले से ही अफवाहें फैल चुकी थीं। ये तो सन्यासी है, ये तो राजा होकर सब कुछ छोड़ आया है, ये तो हमें भी मोह छोड़ने की बात करेगा। गांव के कुछ लोग उनके विरुद्ध हो गए। बुद्ध जब उस गांव के मध्य पहुंचे तो वहां शांति नहीं थी, वहां आक्रोश था, संदेह था और तीखा विरोध था।
एक व्यक्ति सामने आया, आंखों में क्रोध था, हाथ में मिट्टी की कोई वस्तु थी जिसे वह फेंकना चाहता था। उसने चिल्लाकर कहा, तू कौन है हमें सिखाने वाला? तुझे किसने ज्ञान का अधिकारी बनाया? तू हमारे घरों में क्यों घुस आया? बुद्ध की आंखें स्थिर थीं। वह व्यक्ति और भड़क गया। उसने अपशब्द कहे, अपमान किया, यहाँ तक कि थूकने की कोशिश भी की। शिष्य स्तब्ध थे। एक ने कहा, भगवान बस कीजिए, यह अनुचित है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, वह जो दे रहा है मैं वह नहीं ले रहा, तो क्या वह मुझे छू भी सकता है? विरोध करने वाला व्यक्ति ठहर गया। उसने पूछा, तू मेरा अपमान नहीं मानेगा? बुद्ध बोले, अगर कोई किसी को भेंट देना चाहे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह भेंट किसके पास रहती है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो जो अपमान मैं स्वीकार नहीं करता वह मेरे पास नहीं आता, वह तुम्हारे पास ही रह जाता है। पूरा गांव सुन रहा था। पहले जो क्रोध में थे अब मौन हो चुके थे। शांति चारों ओर फैल गई थी। बुद्ध बोले, जिसे तुम गाली कहते हो वह केवल एक शब्द है। जब तक मन उसे पकड़ता नहीं वह हवा की तरह गुजर जाता है, लेकिन जब मन उसे पकड़ लेता है तब वह आग बन जाता है। उस दिन वह गांव केवल एक व्यक्ति के कारण नहीं बदला, वह बदला बुद्ध के उस मौन, उस दृष्टि और उस उत्तर के कारण, जिसने सभी को भीतर तक झकझोर दिया। विरोध समाप्त नहीं हुआ, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया। लोगों ने पहली बार सीखा कि क्रोध से नहीं, शांति से बड़ा परिवर्तन आता है। और यही थी वह हिम्मत, बुद्ध की असली ताकत। बिना क्रोध किए, बिना बदले की भावना रखे उन्होंने वह जीता जो सबसे कठिन होता है, दूसरे का दिल। अब आगे एक नई कहानी खुलेगी, जब बुद्ध को एक माँ मिलती है जो अपने मृत पुत्र को जीवित करने की गुहार लगाती है। उस भाग में हम जानेंगे करुणा, यथार्थ और त्याग की सबसे गहरी सीख। एक शांत संध्या थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक औरत रोती बिलखती भागती हुई आई। उसकी गोद में एक नन्हा बालक था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। वह औरत बुद्ध के चरणों में गिर गई। भगवान, मेरा बेटा मर गया है, लेकिन आप तो चमत्कारी हैं, कृपा कीजिए, इसे जीवित कर दीजिए। उसका स्वर करुणा से कांप रहा था। आंखें सूज चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे। शिष्य कुछ बोलने ही वाले थे कि बुद्ध ने हाथ से उन्हें रोक दिया। बुद्ध ने बहुत शांत होकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। आप सन्यासी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं सुनी हूं कि आप मृत को भी जीवन दे सकते हैं। बुद्ध ने क्षण भर आंखें बंद की और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। औरत की आंखों में आशा चमक उठी। बताइए, मैं कुछ भी करूंगी। बुद्ध बोले, तुम बस इतना करो, इस गांव से एक ऐसा घर ढूंढ लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वहां से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दे दूंगा। औरत भागी। एक घर, फिर दूसरा, तीसरा, सैकड़ों, हर जगह एक ही उत्तर, यहाँ मेरे पिता गए, यहाँ मेरी माँ नहीं रही, यहाँ मेरा बेटा गुजर गया। हर घर की दीवारों पर आंसू की परछाइयां थीं। घंटों बीत गए, रात ढल गई। वह औरत फिर उसी वृक्ष के नीचे लौटी, लेकिन अब उसकी गोद खाली थी, चेहरा शांति से भरा हुआ था। वह बैठ गई, कुछ नहीं बोली। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं उसे जीवित कर दूं? उसने सिर झुकाकर कहा, अब नहीं भगवान, अब मैं जान चुकी हूं, मृत्यु कोई चोरी नहीं, कोई अन्याय नहीं, यह तो वह सत्य है जिसे हर जीव को स्वीकार करना होगा। बुद्ध बोले, जब तक हम मृत्यु को शत्रु समझते हैं तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जब हम उसे जीवन का एक चरण मान लेते हैं तब शांति भीतर प्रवेश करती है। वह स्त्री बुद्ध की पहली महिला शिष्या बनी, जिसने केवल अपना पुत्र नहीं खोया था बल्कि अपने अज्ञान को त्यागा था, जिसने मृत्यु से डरना बंद किया और यथार्थ को गले लगाया। और यही वह क्षण था जब एक माँ ने अपने आंसुओं के बीच हिम्मत पाई और एक गुरु ने उसे आत्मज्ञान की राह दिखाई। अब समय था जब गौतम बुद्ध का शरीर अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। वह जानते थे कि अब उनका शरीर थक चुका है और मृत्यु का समय नजदीक है, लेकिन इस अंतिम क्षण में भी वह अपने शिष्यों और सभी लोगों को वह सिखाना चाहते थे जो जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने में सहायक हो। एक शांत प्रातः बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा से रही थी, परंतु आंखों में एक गहरी समझ की झलक थी। उनका शरीर धीमे धीमे निर्बल हो रहा था, लेकिन उनका मस्तिष्क और आत्मा पूरी तरह से स्पष्ट और जागरूक थे। शिष्य जरा भी घबराए हुए थे।
एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या हम आपको अब खो देंगे? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यहाँ कुछ खोने जैसा नहीं है। मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है, जैसे दिन और रात का आना जाना। हम एक यात्रा पर हैं, कभी हमें यात्रा के एक चरण से दूसरे चरण में जाना होता है। अब वह शांतिपूर्वक भूमि पर लेट गए। शिष्य उन्हें घेर कर बैठे थे। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन केवल शरीर नहीं है, यह तो एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हम मृत्यु से डरते रहते हैं। आखिरकार गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं शांत हूं। अब मैं उस अवस्था में प्रवेश कर रहा हूं जहां किसी भी सांसारिक बंधन का प्रभाव मुझ पर नहीं रहेगा। तुम सब भी यह समझो, जीवन एक निरंतर बहते हुए जल की तरह है। यह न रुकता है न थमता है। इसे समझो और इसे अपनाओ। तभी उनका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। उनके मुख पर एक अंतिम मुस्कान थी, जैसे उन्होंने जीवन और मृत्यु के इस अद्वितीय सत्य को पूरी तरह से समझ लिया था। उनके शिष्य उनके चारों ओर बैठकर रो रहे थे, लेकिन साथ ही उनके भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। बुद्ध के अंतिम शब्दों ने सभी को एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की प्रेरणा दी। उनकी मृत्यु ने यह सिद्ध कर दिया कि मृत्यु का डर केवल अज्ञान की वजह से है, और जब हम उसे आत्मा के निरंतर चक्र का एक हिस्सा मानते हैं तो वह हमारे लिए कोई कष्ट नहीं होता। समय के साथ गौतम बुद्ध का शरीर मिट्टी में समा गया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए शिक्षा के बीज हर दिल में गहरे उतर गए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम न केवल जीवन को समझ सकते हैं, बल्कि मृत्यु को भी स्वीकार सकते हैं और उसी स्वीकारोक्ति में शांति का अनुभव कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारी जिंदगी में गूंजती है। सिर्फ बुद्ध का नाम नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग, वह शांति और सच्चाई जो कभी समाप्त नहीं होती। यही है बुद्ध की सच्ची धरोहर, और यही वह मार्ग है जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अब इस कथा के समापन पर हम बुद्ध के शब्दों में उस अद्वितीय शांति को महसूस करें। जीवन और मृत्यु का वह चक्र जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे बुद्ध ने हमें सिखाया, हम भी इसे स्वीकार करें। हमारी यात्रा निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि यह जीवन का सत्य है। यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें हमेशा गाइड करेंगी। और अब इस कहानी को आत्मसात करके हम हर क्षण को पूरी तरह से जी सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यह जीवन अनमोल है और इसे समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यह कहानी बुद्ध के अंतिम क्षणों तक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा मानते हुए उसे शांति और स्वीकारोक्ति के साथ अपनाना चाहिए।